हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की रिमेनिंग चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की चौपाइयों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के कंटेंट को शुरू करने से पहले एक रोचक प्रसंग के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। परशुराम जी शिवजी का धनुष तोड़ने वाले उस राजा को सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु कहते हैं। सहस्त्र बाहु और परशुराम जी की शत्रुता से संबंधित अनेक प्रसंग प्रचलित हैं। सहस्त्रबाहु का मूल नाम अर्जुन कार्तवीर्य था। अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके उन्होंने सहस्त्र बाहु यानी हजारों भुजाओं का वरदान मांगा था। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। ये गाय बहुत विशेष थी और कहते हैं कि यह सभी इच्छाओं को पूरा करती थी। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से उस कामधेनु गाय को मांगा। ऋषि के द्वारा जब मना कर दिया गया तो सहस्त्रबाहु के सैनिकों ने जबरन उस गाय का अपहरण कर लिया। परशुराम जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सहस्त्रबाहु का उनकी सेना सहित वध कर दिया। अब इनकी शत्रुता यहीं समाप्त नहीं हुई। सहस्त्रबाहु के बेटों को इस बात से बहुत दुख हुआ और वे क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। और इस बात से तो परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा ले ली। और परशुराम जी ने प्राचीन कथाओं के अनुसार 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के कंटेंट की ओर। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों से परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे थे और इससे परशुराम जी क्रोधित होकर बड़े गंभीर स्वर में कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंको, निपट निरंकुशु अबधु असंको। कौशिक विश्वामित्र के लिए, मंद यानी कुबुद्धि बालक, कम बुद्धि का बालक, निज यानी अपना, घालकु यानी नाश करने वाला। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल बस यानी काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश यानी सूर्यवंश, राकेश यानी चंद्रमा, कलंको यानी कलंक, निपट यानी बिल्कुल, अबुधु यानी मूर्ख, निरंकुशु यानी जिस पर किसी का अंकुश न हो, असंकु यानी शंका रहित या निडर। यह बालक सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु यानी काल के वश में होना या काल का ग्रास बन जाना, छन यानी क्षण,
हे कौशिक, यह बालक अभी क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी, मैं पुकार कर कह देता हूँ। खोरी यानी दोष, फिर मुझे कोई दोष मत देना या मेरा कोई दोष नहीं रहेगा। परशुराम जी कहते हैं कि इस बालक की उद्दंडता पर ही मैं इसको दंड दूंगा, इसीलिए मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। और हे कौशिक, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और रोषु यानी क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, इसे समझा दो। लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अब लक्ष्मण जी मुनि परशुराम की इन बातों को सुनकर कहते हैं कि हे मुनि, सुजसु यानी सुयश, आपका सुयश, तुम ही अछत को बरने पारा। बरने यानी वर्णन, अछत यानी अतिरिक्त। कि हे मुनि, आपके रहते कोई दूसरा आपकी सुयश का वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुंह, मुंह अपने स्वयं के मुंह से, आपके अपने मुंह से ही अपनी करनी, आप अपनी करनी का, बार अनेक भातु बहुबरणी यानी वर्णन, आप अपनी करनी का अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। और नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहो, और इस पर भी आपको संतोष नहीं मिल रहा हो तो आप क्या कीजिए, पुनि यानी और दोबारा अपने संबंध में कुछ कह डालिए। जनि रिस रोकी दुसहु दुख सहु। रिस यानी क्रोध, दुसहु यानी असह्य। क्यों आप क्रोध में रहकर इतने असह्य दुख को सहन कर रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं, वीर व्रती यानी वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धीर यानी धैर्यवान, अछोभा यानी क्षोभ रहित। कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गारी यानी गाली, और आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। और लक्ष्मण कहते हैं, सूर यानी शूरवीर, वीर योद्धा, समर यानी युद्ध का मैदान, जनावही यानी जताना। शूरवीर तो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता में विश्वास करते हैं, अपनी करनी में विश्वास रखते हैं, अर्थात शूरवीरता का कार्य करते हैं। उसे कहकर अपनी वीरता को जताते नहीं हैं। विद्यमान यानी उपस्थित, रण यानी युद्ध का मैदान, रिपु यानी शत्रु। और शत्रु को अपने सामने युद्ध में उपस्थित पाकर तो केवल कायर पुरुष ही अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपनी डींगे हाँकते हैं। तो इस चौपाई में परशुराम जी का क्रोध, उनका अहंकारी स्वभाव स्पष्ट रूप से उभर रहा है, और उनके कटु वचनों से आहत लक्ष्मण की वाणी से भी व्यंग्य के बाण निकल रहे हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा,
बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को सुनकर, उन वचनों को सुनकर बड़े निर्भीकता पूर्वक परशुराम जी से कहते हैं, कालू यानी काल, मृत्यु, हाँक यानी आवाज लगाना, कि हे परशुराम जी, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर यानी आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम जी ने अपने उस भयंकर फरसे को सुधार कर हाथ में धारण कर लिया, हाथ में ले लिया। और अब जनि देई दोसु मोहि लोग, कटुबादी बालक बध जोग। और फिर वे क्रोध में कहने लगते हैं कि अब लोग, दोसु यानी दोष, अब लोग मुझे दोष न दें। कटुबादी यानी कड़वे बोलने वाला, बद जोगु यानी वध के योग्य, कि यह कड़वा बोलने वाला बालक वध यानी मारने के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बाल यानी बालक, बिलो की यानी देखकर, बाचा यानी बचाया, इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। अब ये वो मरनी हार भा साचा, साचा यानी सचमुच, मरनी हार यानी मरने के योग्य। लेकिन अब ये बालक सचमुच मरने के योग्य हो गया है, कि मैंने पहले इसे बालक समझा और इसे बचाया, लेकिन अब इसके इन व्यंग्य वचनों को सुनकर मेरे लिए अपने क्रोध को रोक पाना असह्य हो गया है, और सचमुच यह बालक मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी से कि क्षमी है यानी क्षमा कीजिए, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष यानी बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार, अकरुण यानी करुणा रहित। परशुराम जी बोलते हैं कि तीखी धार का जो ये कुठारा है मेरे हाथ में, अकरुण यानी मैं दया रहित हूं, और कोही यानी क्रोधी स्वभाव का हूं, और मेरे आगे गुरुद्रोही यानी मेरे आगे गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। उत्तर देह छोड़ो बिनु मारे, उत्तर यानी इतने पर भी यदि मैं इस अपराधी को बिनु मारे यानी बिना मारे छोड़ रहा हूं, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं इस गुरुद्रोही को भी बिना मारे छोड़ रहा हूं। न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उऋण होतहु श्रम थोड़े। नहीं तो मैं इस कठोर कुठार से काटकर अपने थोड़े से परिश्रम से ही उऋण यानी ऋण से मुक्त होना, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, उऋण हो जाता। गादी सुनु कै हृदय हसी,
मुनि ही हरि हरे सूझ, ऐ मैं खांड न ऊख मैं, अजहूं न बूझ अबूझ। परशुराम जी की इन बातों को सुनकर गाधी सुनो यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र हृदय में हंसकर कहते हैं कि मुनि जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अन्य सभी क्षत्रियों पर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अयमय खांडन ऊख में, ऊख यानी गन्ना, अयमय यानी लोहे से बना हुआ, खांड यानी खांडा या तलवार। लेकिन ये क्षत्रिय कैसे हैं? फौलाद की बनी हुई खड़ग हैं। ऊखमय यानी ये गन्ने से बनी हुई चीनी या खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। ये तो फौलादी लोहे से बने हुए खांडे के समान हैं। अजहूं न बूझ अबूझ, इस बात का दुख है कि मुनि अभी भी नासमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस चौपाई में लक्ष्मण की व्यंग्य उक्तियां, परशुराम जी का क्रोध और विश्वामित्र जी की मधुर वाणी का वर्णन बहुत ही रोचकता के साथ किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली चौपाई की ओर। कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण व्यंग्यवाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। विदित संसारा कि आपका यह शील तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पितही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के, कि आप अपने माता और पिता के ऋण से तो, मातृ ऋण और पितृ ऋण से तो आप उऋण हो ही गए, और अब गुरु ऋणु यानी गुरु का ऋण आप पर बाकी है। सोचू बड़ जी के, जिसकी भी आपके जी में, आपके हृदय में बड़ी सोच यानी चिंता लगी हुई है। परशुराम जी अपने माता और पिता के ऋण से कैसे मुक्त हुए, इस बात को लक्ष्मण व्यंग्य स्वरूप कह रहे थे, क्योंकि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का अपने फरसे से वध कर दिया था। इस प्रकार वे पिता के ऋण से मुक्त हुए और पिता के द्वारा प्रसन्न होकर वरदान मांगने पर उन्होंने अपनी माता को ही जीवन दान देने का वर मांग लिया। इस प्रकार वे माता के ऋण से भी मुक्त हो गए। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह तो मानो हमारे ही मत्थे यानी माथे, सिर पर काढ़ा यानी ऋण था। दिन चली गए और बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा कि बहुत समय से आप गुरु का ऋण नहीं चुका पाए, तो आप पर ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले व्यवहारी को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे देता हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इतने कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला
और इस मुद्रा में परशुराम जी को देखकर सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, भृगुबर यानी भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर नृपद्रोही यानी राजाओं के शत्रु, पर हे राजाओं के शत्रु विप्र यानी ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता गर ही के बाढ़े। आपको सुभट यानी वीर योद्धा, आपको कभी भी रण यानी युद्ध के मैदान में कभी रणधीर बलवान या वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सयनई लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर उपस्थित सभी सभासद डर जाते हैं और पुकार उठते हैं कि यह अनुचित है, अनुचित है। और तब रघुपति यानी रघुनाथ जी राम सैनई लखनऊ नेवारे लक्ष्मण जी को इशारे से रोकते हैं, अपने नेत्रों के इशारे से उन्हें शांत रहने का आदेश देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के जो वचन थे, उत्तर थे, वे सब तो किसके समान थे? आहुति के समान, सरिस यानी समान, जिससे भृगुबर, कोपु यानी क्रोध, कृसानु यानी अग्नि, जिससे कि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि लगातार बढ़ रही थी और इस पर बढ़त देखि जल सम बचन यानी शीतल वचन। तब रघुकुल के सूर्य श्री राम जी अपने जल के समान शांत वचनों से बोले। तो श्री राम जी के बोलने से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ था। निर्मल और विनम्र वाणी में श्री राम के वचनों ने परशुराम जी के क्रोध को शांत कर दिया था। इस प्रकार इस चौपाई में लक्ष्मण के उग्र स्वभाव, परशुराम जी का रौद्र रूप, साथ ही राम के गंभीर और मर्यादित स्वरूप को चित्रित किया गया है। तो आपके इस पाठ में आई सभी चौपाइयों का अर्थ एवं व्याख्या पूर्ण होती है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।